कईयों को आपने देखा होगा जो अपने आप को वेजिटेरियन कहते हैं लेकिन एग ओकेजनली ले ही लेते हैं। आप चाहें तो उन्हें एगिटेरियन कह लें। एग जिसे लोग वेज में भी काउंट करते हैं और कुछ लोग नॉन वेज में भी काउंट करते हैं। लेकिन सत्य क्या है, एग वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? ये वीडियो इसी तथ्य की पड़ताल करेगा, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और अब तक आपने अगर शिव पुराण पेज को फॉलो नहीं किया है तो यही सही समय होगा। अभी फॉलो कीजिए शिव पुराण को और पाइए एक्सक्लूसिव वीडियो सीधे आपके न्यूज फीड में। अंडा वेज है या नॉन वेज, इसके लिए हमें समझना होगा कि वेज और नॉन वेज की धार्मिक परिभाषा क्या है। देखिए, जिसमें जीवन है, जिसके अंदर हाड़ मांस है, जिसके अंदर रक्त है, वो नॉन वेज की श्रेणी में आएगा, मांसाहार कहलाएगा। वही वेज क्या है? वो जो स्थूल है, वो जिसे दर्द नहीं होता, वो जिसमें कटांश है, जिसको काटने से उसकी मृत्यु नहीं होती, उसे वेजिटेरियन शाकाहार कहा जाता है। जब आप आम का फल खाते हैं तो क्या पेड़ की मौत होती है? नहीं ना। आप गेहूं खाते हैं तो क्या गेहूं के पौधे की मौत होती है? बिल्कुल नहीं होती। आप तुलसी पत्र तोड़ते हैं तो क्या तुलसी का पौधा मर जाता है? नहीं ना। बहुत सारी वनस्पतियों की चीजें खाते हैं, उसमें पेड़ की मृत्यु नहीं होती। लेकिन क्या आप अगर किसी मुर्गी की गर्दन काट ले, टांग काट ले, तो क्या वो जीवित रहेगी? खुद सोच के देखिए इस बात को। अंडा मूलतः भ्रूण है। एक तरफ तो हम कहते हैं भ्रूण हत्या महापाप है और दूसरी तरफ हम किसी का भ्रूण खाते हैं। ये कितना सही है हमें सोचना होगा। हमें सोचना है कि हम सही हैं या गलत। पोल्ट्री फार्म का जो अंडा है, आप थोड़ा सा साइंटिफिक वे में बताते हैं तो वो अनफर्टिलाइज्ड होता है, यानी कि उसमें पुरुष जो मुर्गा होता है उसका समावेश नहीं होता, लेकिन मूलतः उसे मुर्गी का गर्भ जन्म देता है। उसके अंदर अगर संयोजन है मुर्गे का तो वो मूलतः एक चिक बन के सामने आएगा। चिक का मतलब मुर्गी का बच्चा, जिसे हम चूजा कहते हैं। कुछ लोग दूध को बकरी का हो या गाय का हो उसे भी नॉनवेज बोल देते हैं। इसको हमें अच्छे से समझना होगा। जैसे एक माँ अपने स्तन से दूध पिलाती है तो क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स काम कर रहे होते हैं। सांप अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकता क्योंकि उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते ही नहीं। एनिमल किंगडम में मैमल्स एक ऐसी प्रजाति है जिसके पास में मेमोरी ग्लैंड्स उपलब्ध हैं। चाहे वो बंदर हो, चाहे वो कुत्ता हो, सब में मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। ईश्वर ने ये नियत और ये नियामत जो है सिर्फ मैमल्स को दी है। मैमल्स क्या होते हैं? जिनके मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जिनके वक्ष होते हैं। मात्र मैमल्स को, वक्षधारियों को ही ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि आप गर्भावस्था के समय स्तन पान करा सकते हैं। और इस प्रकार से देखा जाए तो एक माँ के दूध को आप नॉन वेज नहीं कह सकते। वो शरीर के एक अंग से निकलने वाला द्रव्य जरूर है जो शरीर उत्पन्न करता है, लेकिन उसमें हनन और पतन नहीं होता है। और एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। गाय को तो माता कहा ही गया है क्योंकि वो सबको दूध पिलाती है, अपने बच्चे को ही नहीं। उसके लिए हर व्यक्ति, हर मनुष्य, चाहे वो रेप्टाइल ही क्यों ना हो, हम सांप को भी तो दूध पिलाते हैं ना। दूध दुहने से जानवर मरता नहीं, इसलिए माँ के स्तन से निकला हुआ जो अमृत है वो नॉन वेज कैसे हुआ, मांसाहार कैसे हुआ? नॉन वेज वो होता है जिसके अंदर जीव की उत्पत्ति हो रही हो। जैसे जब पुरुष और स्त्री आपस में मिलते हैं, या स्त्री ही रक्तस्राव करती माहवारी के समय, वो नॉन वेज हुआ। या पुरुष जिस प्रकार वीर्य का उत्पादन करते हैं वो नॉन वेज हुआ। नॉन वेज कहलाएगा जिसमें जीवन देने की क्षमता हो। हम इसको नहीं खा सकते, ये मांसाहार है। आप जानते हैं नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन में धार्मिक फर्क क्या है? एक जहां जीवन का हनन और पतन ना हो वो वेजिटेरियन है, और जहां पर जीवन का हनन और पतन हो रहा हो वो नॉन वेजिटेरियन है। जब आप प्याज उखाड़ लेते हैं तो पौधे की मृत्यु हो जाती है, इसलिए वो मना है। आलू के पेड़ की डेथ नहीं होती क्योंकि आलू की जो रूट होती है वो आलू के ही नीचे होती है। एक आलू आप निकाल लेते हैं तो उसके नीचे दूसरा आलू निकल जाता है, और रूट की डेथ नहीं होती। जहां पर रूट की डेथ हो जाए वो नॉन वेज कहलाएगा, चाहे वो पेड़ हो या पौधा हो, जहां पर किसी की मृत्यु हो रही हो। पतन के जिम्मेदार हैं, अगर आप जिम्मेदार हैं तो वो नॉन वेज ही कहलाएगा। अब जैसे कुछ लोग हैं जो सिर्फ ये कहते हैं कि हम योक नहीं खाते, अंडे की पीलक नहीं खाते, अंडे की जर्दी नहीं खाते, हम सिर्फ एग व्हाइट खाते हैं। यहाँ पर भी आपको ये बताना चाहेंगे कि एग व्हाइट प्रोटीन है। हमारे शरीर में हमें वेजिटेरियन सोर्स से प्रोटीन मिलता है, वो प्राइमरी प्रोटीन कहलाता है। जितना भी हमें अंडे से, मांस से प्रोटीन मिलता है वो सेकेंडरी प्रोटीन कहलाता है। आप ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि अंडा जिसमें जीवन संभव है, वो आप अंडे को रख के देख लीजिए, अंडे में सड़न आनी शुरू हो जाएगी। वो कैसे, किस तरीके से उसका एग व्हाइट भी किस प्रकार से शाकाहारी हो सकता है? वो भी मांसाहारी ही कहलाएगा क्योंकि उसी से सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है चूजे को। और वैसे भी अंडा जब पुराना हो जाता है तो उसके अंदर से खून निकल आता है, मतलब वहां पर जीवन शुरू हो चुका होता है। आप एग व्हाइट को खाते हैं, वो भी क्या है, जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसी एग व्हाइट से ही शरीर बनना तो शुरू नहीं होता, लेकिन चूजे को न्यूट्रिशन तो वहीं से मिलता है। तो किस प्रकार से वेजिटेरियन हुआ? इसमें भी किसी तरह का हनन और पतन तो हो रहा है ना। दूध पीने से किसी प्रकार का हनन पतन नहीं होता, पनीर खाने से नहीं होता, दही खाने से नहीं होता।
इसीलिए अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो उनका कहना है कि बाजार में मिलने वाले सारे अंडे अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, यानी कि इन अंडों से कभी चूजे बाहर नहीं निकलते। सो वैज्ञानिकों की दृष्टि से ये शाकाहारी हुए, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो क्योंकि जीव का हनन हो रहा है, पतन हो रहा है, तो वो शाकाहार कभी नहीं हो सकता, वो मांसाहार ही कहलाएगा। यही सही दृष्टिकोण भी है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए और इस संदेश को देश के घर घर तक पहुंचाइए। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए शिव पुराण फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।